भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के बाद अब शेरों और डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर भारत सरकार 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। इस बात का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए लाल किले के प्राचीर से किया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदियों और समुद्र दोनों ही जगहों पर मिलने वाली डॉल्फिन को संरक्षित किया जाएगा। ताजा आकलन के मुताबिक देश की अलग अलग नदियों में करीब 3700 डॉल्फिन पाई जाती हैं। इन्हें गैंगेटिक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत इस बात को गर्व से कह सकता है, भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जहां जंगलों का विस्तार हो रहा है। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ टाइगर की आबादी बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में एशियाटिक लायन, प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हो रही है और उसमें प्रोजेक्ट लायन भारतीय शहरों की रक्षा, सुरक्षा, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष करके उनके लिए जो आवश्यक होता है स्पेशल प्रकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी काम किया जाएगा और प्रोजेक्ट लाइन पर बल दिया जाएगा। साथ ही एक और काम को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं और वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। नदियों में, समंदर में रहने वाली दोनों तरह की डॉल्फिन्स पर हम फोकस करेंगे। इससे बायोडायवर्सिटी को भी बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये टूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र होता है, तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम एक असाधारण लक्ष्य को लेकर के असाधारण यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में चुनौतियों की भरमार होती है और चुनौतियां भी असामान्य होती है। बता दें कि देश की अलग अलग नदियों में करीब 3700 डॉल्फिन पाई जाती हैं। इन्हें गैंगेटिक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। पीएम मोदी के ऐलान से पहले ही पर्यावरण मंत्रालय इसकी तैयारी में लगा हुआ है। देश के जिन राज्यों की या वहां से होकर गुजरने वाली नदियों में गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती हैं, उनमें असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। इसी तरह प्रोजेक्ट लायन की भी शुरुआत होगी। इन्हें एशियाटिक लायन भी कहा जाता है। इसके तहत शेरों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों का विस्तार सहित बीमारियों से बचाने के लिए शोध पर जोर दिया जाएगा। फिलहाल देश में अभी सिर्फ गुजरात के गिर अभयारण्य में ही शेर पाए जाते हैं।